अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें अपने दस्तरखान को रिज़्क़ हलाल से सजाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत यमी आइसक्रीम नहीं, बर्फ़ी, जो हमारे बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। ये मैंने बनाई है काऊ के मिल्क की। ये बोली की है एक्चुअली, मतलब जो काऊ का पहले दिन का दूध होता है बर्थ देने के बाद, ये वो दूध है। इसको जब हम बॉईल करेंगे तो इसमें कर्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। ये बहुत ताकत वाला, बहुत एनर्जी होती है इसमें, बहुत कैल्शियम होता है जो बच्चों की हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमारे बच्चे, आजकल के बच्चे जो है वो ये इस चीज़ को पसंद ही नहीं करते, खाते ही नहीं हैं। तो अब हम इसको बहुत मज़े की बर्फ़ी जब बना के देंगे तो वो ज़रूर खाएंगे इसको। इसको हमने गर्म करने के लिए रख दिया है अब, और साथ साथ इसमें हमने चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि इसके जैसे ये गर्म होगा इसमें कर्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे और ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। ये देखें, इसमें हम इलायची डालेंगे, 4 इलायची मैंने डाल दी हैं। इससे इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा बन जाएगा। और इसको बराबर हिलाते जाएंगे और गरम कर लेंगे इसको। जब तक इसमें कर्ड्स बनते हैं हम, तब तक जो है इसमें डालनी है हमने सूजी, उसको भून लेते हैं। ये देखें, ये हमने पैन लिया, उसमें 2-3 चम्मच हम लेंगे देसी घी के। देसी घी बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। और 1 कप से कम मैंने सूजी ली है और इसको हम इसमें भून लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसकी खुशबू आने लगे। बहुत लो फ्लेम रखना है हमने, ताकि जो है सूजी अच्छी तरह से उसकी भुनाई हो जाए और इसकी कलर भी इतना चेंज ना हो, इसलिए फ्लेम हमने लो रखना है। हाई फ्लेम करेंगे तो इसका कलर बहुत जल्दी से चेंज हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, और फिर बर्फ़ी का हमारा कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा थोड़ा। ये देखिए कितनी अच्छी भून के तैयार हो रही है, इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। इसका चम्मच हमने बराबर हिलाते रहना है ताकि इसका कलर सारा इक्वल हो। अब ये मैंने नारियल को जो कश करके ना बीच में डाल दिया था, वो मेरे से वीडियो मिस हो गई। ये मैंने उसके सूजी के अंदर ही नारियल ऐड कर दिया। जब भुनाई कर ली ना हमने उसकी सूजी की, तो फिर बाद में नारियल डालकर हमने मिक्स कर लिया। अब ये देखें, दूध में भी कर्ड्स बन गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि थिक हो गया है। अब बहुत थोड़ा सा इसमें पानी बचा है, इसको हम गरम करते जाएंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे 1 कप। चीनी हम पहले भी डाल सकते हैं, जब आपने दूध गरम रखा था उसी वक्त भी चीनी डालकर हम रख सकते हैं, मतलब और अभी भी इस टाइम पे भी हम चीनी डाल सकते हैं। चीनी अगर आपको कम लगे बाद में टेस्ट करके ऐड भी कर सकते हैं आप। अब वो नारियल का और जो सूजी हमने भुनाई की थी, हम ये इसके अंदर डाल देंगे। देखिए कितनी मिनटों में ये रेसिपी बनकर रेडी हो गई और हमारे बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे इसको। ये मैंने तो बनाया था, मेरे बच्चों ने माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाया था। उससे पहले जो है ये हम बनाते हैं तो वो खाते ही नहीं है शौक़ से, हालांकि बनता तो बहुत मज़े का है, लेकिन वो इसको पसंद ही नहीं करते, खाते ही नहीं हैं। अब इसको उन्होंने बहुत शौक़ से खाया। ये बहुत मज़े की बनकर तैयार हो गई थी। इसको अब हम ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। पानी, जो थोड़ा बहुत पानी था वो सूजी भी अब्ज़ॉर्ब कर लेगी इसमें, और वैसे भी इसको जब हम पकाएंगे तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा पानी। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं हमने करना, ठीक करना है कि पानी बस ड्राई हो जाए अच्छी तरह से। और ये
अब ये देखिए पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो गया है और ये बहुत सख्त भी नहीं है, सॉफ्ट सा, मतलब कि हमारा मटेरियल जो है वो बनकर रेडी है। अब हम इसको जिस भी आपने बॉल में डालना है उसमें डालकर इसको सेट कर देंगे। स्पैचुला से ऊपर से इवन कर दें, इसको सारा बराबर कर दें प्रेस करके। और जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ये, तो फिर हमने इसको फ्रिज में रख देना है 2-3 घंटे के लिए। अभी हम बादाम ऊपर इसको गार्निशिंग कर देंगे। अगर आपके पास जो भी है ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। मेरे पास बादाम थे, मैंने वो कश करके डाल दिए। और साथ में ये है चांदी का वर्क है, ये मैंने लगा दिया है। ये भी अगर आपके पास है तो आप लगा दें, अदरवाइज़ नो। बादाम को भी हम ऊपर से प्रेस कर देंगे ताकि उसके अंदर दब जाएं, उसके अंदर मिक्स हो जाए, यानी कि लग जाएं। अब ये 2-3 घंटे के बाद मैंने निकाल लिया है, तो मैंने इसको कट कर लिया है। कटिंग की मेरी वीडियो मिस हो गई, इसलिए मैंने दोबारा आपको बताया कि ये मैंने कैसे कट किया है। आपको जिस भी शेप में पसंद हो आप उसमें काट लें। और ये देखिए कितनी मज़े की, कितनी सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार कलाकंद की तरह की ये बर्फ़ी बनकर तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।